भाभी और देवर इस शब्द को सुनते ही आपके मन में क्या विचार आता है? जो ये रिश्ता है वह पवित्र है और प्यार भरा रिश्ता है और मजाकिया रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ते को कई लोग जो होते हैं वह इसके रिश्ते के पीछे कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से कई लोग जो होते हैं वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और कुछ जो है वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आज की घटना में बिल्कुल ऐसा ही है। एक भाभी जो अपने देवर से संतुष्ट नहीं हो पाती है तो अपने रूम से निकलती है और बाहर जाकर पेट्रोल लेकर आती है और अपने देवर के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से जो देवर था वह सीधे वहीं के पास के हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है बिहार के सुपौल की है। वहीं का रहने वाला रौनक, जिसकी उम्र 22 साल थी। रौनक के पिता अजीत, जिनकी उम्र 48 साल थी। रौनक जो कि एक भाई और एक बहन था, बहन खुशबू, जिसकी शादी पिछले साल हो चुकी थी और बहुत ही धूमधाम से दीपक नाम के लड़के से हुई थी, जो कि पास का ही रहने वाला था। शादी हो जाने के बाद जो रौनक के पिता अजीत थे, वह कमाने के लिए अपने कुछ कर्जे जो शादी में लिए थे उसे चुकाने के लिए वह पंजाब चले जाते हैं। जो रौनक था वह अपने घर में अपनी माँ फूलमती देवी के साथ गांव में ही रहा करता था। जो रौनक था वह अपने पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी भी देख रहा होता है। उसी बीच में जो उसके चाचा की जो बहू थी रूपाली, वह रौनक के घर पर रोते हुए सुबह के 8 बजे पहुंचती है। जो फूलमती देवी थी रौनक की माँ, वह देखती है कि जो उसकी चचेरी बहू है वह रो रही है। उसे देखते ही वह पूछती है कि बहू, आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? जो रूपाली थी वह कहती है कि उसके पिता जो है वह काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उसका भाई और उसकी भाभी जो है वह महाराष्ट्र के पुणे में है, जो उन्हें आने में काफ़ी समय लग जाएगा। जो उनके मायके से पड़ोसी ने कॉल किया है कि जल्दी से आ जाओ। जो रौनक कहाँ है, वह मुझे अगर वहाँ पर मेरे मायके छोड़ देता तो ठीक होता। जैसे ही फूलमती देवी इस बात को सुनती है, वह तुरंत अपने कमरे में जाती है और मोबाइल को लेकर आती है और रौनक के पास कॉल लगा देती है। जो रौनक था वह जैसे ही माँ के कॉल को देखता है, वह तुरंत कॉल को रिसीव करता है। जो फूलमती देवी थी वह कहती है कि उसकी भाभी जो रूपाली है वह बुला रही है और वह रो भी रही है। जो रौनक था इस बात को सुनता है, वह खेतों से दौड़ता हुआ घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी भाभी रूपाली जो है वह उसके दरवाजे पर बैठकर रो रही है। जो रौनक था वह पूछता है कि भाभी, आखिर बात क्या है, आप रो क्यों रही हो? जो रूपाली थी वह कहती है कि जल्दी से मेरे मायके जो है वह अपनी मोटरसाइकिल कर लेकर मुझे पहुंचा दो। जो रौनक था वह कहता है कि आखिर बात क्या है, आप मुझे बताओ तो सही। जो रूपाली थी वह कहती है कि मेरे पिता की तबीयत जो है वह काफ़ी ज़्यादा खराब है और मेरा भाई जो है वह पुणे में है, भाभी भी पुणे में है साथ में, और उसकी माँ जो है वह तुम तो जानते ही हो वह कब की इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। जो रौनक था वह तुरंत इस बात को सुनता है और अंदर जाता है, बाइक की चाबी लेकर आता है और अपनी बाइक बरामदे से बाहर निकालता है। जो रूपाली थी वह रौनक की बाइक पर बैठती है और रौनक गाड़ी के चलाते हुए रूपाली के घर पर मायके में पहुंचता है। जो रौनक था वह बाइक लगाता ही रहता है कि रूपाली उतर कर तुरंत दौड़ती हुई अपने पिता के कम घर में पहुंचती है, कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता की जो तबीयत है वह काफ़ी ज़्यादा खराब है। जो रौनक था वह बाइक को साइड करता है और घर में पहुंचता है तो देखता है कि रूपाली भाभी के जो पिता हैं उन्हें पानी चढ़ रहा है। जो रौनक था वहीं पर कुर्सी पे बैठ जाता है। रूपाली जो थी वह अपने पिता को सेवा करती हुई रहती है। जो रौनक था वह अपनी भाभी रूपाली से कहता है कि भाभी, क्या मैं जा सकता हूँ? जो रूपाली थी वह कहती है कि जब तक उसका भाई नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं पर रह जाते तो अच्छा होता। मुझे जो है वह अकेलापन महसूस भी नहीं होता और मुझे लगता कि घर में कोई है। जो रौनक था इस बात को सुनता है तो अपने भाभी की बातों को मान जाता है और वह वहीं पर रह जाता है। रात के 8 बज रहे होते हैं। रूपाली जो थी वह चूल्हे पे खाने को बना रही होती है। जो रौनक था वह चूल्हे के पास बैठकर अपनी भाभी से मजाक करता हुआ जा रहा होता है। उसी बीच में जो रौनक था वह अपनी भाभी रूपाली से कहता है कि भाभी, आप जो है वह कैसे अकेली रह जाती है? भैया जो है वह साल में 1-2 बार ही आते हैं। क्या आपका दिल जो है वह कुछ नहीं करता?
जो रूपाली थी जैसे ही अपने देवर रौनक की बातों को सुनती है, वह कहती है कि मेरा मन जो है वह बहुत कुछ करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कमाना भी ज़रूरी है, पैसे अगर नहीं होंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। इस दुनिया में जिसके पास पैसा होता है उसे सभी लोग पूछते हैं, और पैसा नहीं रहने पर कोई भी नहीं पूछता। जो रौनक था इस बात को सुनता है, वह मुस्कुराता है। तब तक खाना जो था वह पक जाता है। जो रूपाली थी वह सबसे पहले अपने पिता के पास खाने को लेकर जाती है और अपने हाथों से अपने पिता को खाना खिलाती है। खाना खिला देने के बाद रूपाली अपने देवर और खुद खाना बैठकर खाने लगती है। करीब रात के 10 बज जाते हैं। जो रूपाली थी वह अपने पिता के पैरों में तेल वगैरह लगाती है और वह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। जो रौनक था वह अपनी भाभी के कमरे में पहुंचता है और कहता है, भाभी मेरी सोने की व्यवस्था जो है वह आपने कहाँ की है? क्या मैं यहीं पर सो जाऊँ या फिर कहीं और आपने व्यवस्था की है सोने की? जो रूपाली थी वह कुछ सोचती है और कहती है कि आप जो है वह मेरे साथ ही आकर सो जाओ, यहाँ पर जगह सोने की है ही तो आप कहाँ जाओगे? जो रौनक था इस बात को सुनता है, तो वह चुपचाप अंदर जाता है और भाभी के बगल में ही वह सो जाता है। करीब 2 बज रहे होते हैं। रूपाली की आँखें खुलती है तो देखती है उसका देवर जो है वह सामने सोया हुआ है। जो रूपाली थी वह रौनक से प्यार करना शुरू कर देती है। रौनक जो था वह जैसे ही कुछ स्पर्श को महसूस करता है, उसकी आँखें खुलती है, तो वह तुरंत अपनी भाभी को कहता है कि भाभी ये आप क्या कर रही हो? जो रूपाली थी वह कहती है कि तुम जो सवाल किए थे उसे मैं आज पूरा करने की सोच रही हूँ। जो मेरा पति जो है वह कभी आता नहीं है, साल में 2 बार या 1 बार आता है। जो आज जो है वह मुझे तुम खुश कर दो। जो रौनक था वह कहता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन रूपाली कहती है कि हम दोनों जो है वह पति-पत्नी के समान हैं। जो तुम जो भी करोगे मैं किसी तरह ये बातें जो है वह नहीं कहूँगी। जैसे ही इस बात को रौनक सुनता है वह मना करता है, लेकिन जो रूपाली थी वह रौनक से प्यार करना शुरू कर देती है। फिर कुछ देर बीतते ही जो रौनक था वह भी तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वह सुबह होती है, सुबह होने के बाद जो रूपाली थी वह घर के काम-काज को करते हुए अपने पिता की सेवा कर रही होती है। जो रौनक था वह उठकर बाहर निकलता है और अपनी भाभी रूपाली के पास पहुँचता है और कहता है, भाभी मैं जो हूँ वह अपने घर जा रहा हूँ। जो रूपाली थी वह कहती है कि आज भर तुम यहीं पर रुक जाते तो अच्छा होता। जो रात में काफ़ी अच्छा लगा। इस बात को सुनते ही जो रौनक था वह कहता है कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो ठीक है, मैं आज भर यहीं पर रुक जाता हूँ। लेकिन जो आज जो है वह मेरा मूड जो है वह थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो रूपाली थी वह कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर जो रौनक है वह क्या कहना चाह रहा है। कहती है ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। रात के करीब 10 बजते हैं। सभी लोग जो थे वह खाना-पीना खाकर अपने-अपने कमरे में सोने के लिए गए हुए थे। जो रौनक था वह अपनी भाभी के कमरे में सोया हुआ था। जो रूपाली थी वह अपने पिता की सेवा कर कर रौनक के कमरे में पहुँचती है और दोनों मिलकर एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वह रात जो थी वह ऐसे ही बीत जाती है। दोनों जो थे वह उस रात को काफ़ी तबाही मचाते हैं। तबाही मचा देने के बाद जो रूपाली थी वह कहती है कि तुम जो है वह बहुत ही मेरे लायक अच्छे हो। मेरा पति जो है वह तुम होते तो अच्छा होता। जो रौनक था वह कहता है कि आपकी उम्र जो है वह 32 साल है और मेरी उम्र जो है वह 22 साल है। उम्र का अंतर काफ़ी है, हम दोनों जो है वह शादी नहीं कर सकते। आपने कहा था कि मुझसे प्यार करना है, इसलिए मैंने प्यार किया। आप जो है वह कभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं। जो रूपाली थी इस बात को सुनती है, वह कहती है मैं कभी सोचूँगी भी नहीं, कि मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन ये रिश्ता जो है वह हम दोनों का यूँ ही बना रहे। इतना कहते हुए जो दोनों थे वह सो जाते हैं। एक दिन के शाम के 4 बज रहे होते हैं। जो रूपाली थी वह रौनक के पास कॉल लगाती है और कहती है, रौनक तुमसे ज़रूरी काम है, जो मेरे घर पर जल्दी से आ जाओ। जो रौनक था अपनी भाभी रूपाली की बातों को सुनता है तो वह तुरंत रूपाली के घर पर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी भाभी रूपाली जो है वह बरामदे में बैठकर मायूस है। जो रौनक था वह पूछता है कि भाभी आखिर बात क्या है? आप इतनी मायूस क्यों दिख रही हो? जो रूपाली थी वह कहती है कि मुझे जो है वह तुमसे ज़रूरी बातें करनी है, तुम जल्दी से आकर मेरे बगल में आकर बैठ जाओ। जो रौनक था वह वहीं पर अपनी भाभी के बगल में बैठता है। जो रूपाली थी वह कहती है कि मुझे जो है वह एक खेत खरीदना है, जो कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, लेकिन कुछ पैसे जो हैं म मुझे कम रहे हैं।
तो तुम अगर कहीं से व्यवस्था कर देते, मैं कुछ दिनों बाद ये पैसे जो है वह तुम्हें लौटा देती। जो रौनक था वह कहता कि आखिर आपको कितने पैसे की कमी पड़ रही है। जो रूपाली थी वह कहती है कि उसे जो है वह 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। कैसे भी करके अगर वह 1 लाख रुपए कर देता है तो वह खेत जो है वह खरीद लेगी। इस बात को सुनते ही जो रौनक था वह कहता कि ठीक है, मैं किसी तरह से व्यवस्था आपको कर कर कल शाम तक पैसे जो है वह दे दूंगा। और अपने पिता के पास कॉल लगाता है और कहता है कि पिताजी, मुझे जो है वह 20,000 रुपये की आवश्यकता जो है, जो आप जल्दी से भेज दो। जो रौनक के पिता अजीत होते हैं वह पूछते हैं कि रौनक, इतने पैसे जो है वह तुम क्या करने वाले हो। जो रौनक था वह कहता है कि उसके दोस्त की ज़रूरी बात है, ज़रूरी काम है, इस कारण से वह मुझे जो है वह पैसे मुझसे मांग रहा है। अगर आप दे देते तो वह बहुत ही जल्द पैसे जो है वह सारा लौटा देगा। जो अजीत थे रौनक के पिता, वह सोचते हैं कि उनका बेटा जो है वह सच कह रहा होगा। वह तुरंत उसके खाते में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। 20,000 रुपये आ जाने के बाद जो रौनक था वह बेहद ज़्यादा खुश होता है और वह अपने कई दोस्तों के पास बारी-बारी से कॉल करता है। और कई दोस्तों के पास कॉल करने के बाद धीरे-धीरे सभी दोस्त थे वह पैसे को भेजना शुरू कर देते हैं और 1 लाख रुपये जमा हो जाते हैं। 1 लाख रुपये जमा होते ही जो रौनक था वह बाज़ार जाता है और बैंक से वह 1 लाख रुपये निकाल कर लेकर आता है। वह सीधे रूपाली के घर पर पहुंचता है। जो रूपाली थी वह किचन में खाने को बना रही होती है। जैसे ही वह देखती है कि उसका देवर रौनक जो है वह उसके घर पर आया हुआ है और मुस्कुरा रहा है। ये देखकर जो रूपाली थी वह कहती है, क्या 1 लाख रुपये पैसे जो है वह व्यवस्थित हो चुके हैं। जो रौनक था वह अपनी जेब में हाथ डालता है और 1 लाख रुपये निकाल कर अपनी भाभी की ओर बढ़ा ही रहा होता है। तभी जो रौनक की माँ दी थी फूलमती देवी, वह रौनक को आवाज़ लगाती है कि रौनक, जल्दी से मेरे पास आओ। जो रौनक था वह तुरंत रूपाली के घर से निकलता है और अपनी माँ के पास पहुँचता है। जो फूलमती देवी होती है वह अपने बेटे रौनक से कहती है कि तुम अपने पिता से 20,000 रुपये लिए हो और कौन सा तुम्हारा दोस्त है जो जिसे पैसों की आवश्यकता है। जो रौनक था वह कहता कि जैसे ही पिता ने जी ने ट्रांसफ़र किया 20,000 रुपये, वह अपने दोस्त को दे दिया और वह तुरंत जो है वह एडमिशन कराने के लिए चला गया है। बहुत ही जल्द वह लौट कर आएगा और वह पैसे भी दे देगा। इस बात को सुनते ही जो रौनक की माँ थी फूलमती देवी, वह अपने बेटे के हाथ को पकड़ती है और कहती है कि तुमने सुबह से अब तक खाना नहीं खाया और अपने दोस्त के चक्कर में पड़े हुए हो, जो चलो पहले तुम खाना खा लो। जो रौनक था वह अपनी माँ के साथ घर में जाता है और अपनी माँ के साथ बैठकर खाना-पीना खाने के बाद वह सीधे अपने दोस्तों के पास चला जाता है। समय के साथ-साथ दिन बीत रहा होता है। जो रौनक था वह अपनी भाभी से प्यार का जो परवान था वह चढ़ता हुआ जा रहा होता है। उसी बीच में जो सभी रौनक के जो दोस्त थे वह पैसे को माँगना शुरू कर देते हैं। जो रौनक के पिता अजीत थे वह कहते हैं कि बेटे, 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तुम जो है वह 15 दिनों के भीतर पैसे वापस करने को कहे थे, लेकिन अब तक जो है वह पैसे तुम्हारे दोस्त ने नहीं भेजा है क्या? जो रौनक था वह अपने पिता को किसी तरह से मना लेता है, लेकिन जो रौनक के सभी दोस्त थे वह बारी-बारी से सभी पैसे को माँगना शुरू कर देते हैं। रौनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अब करे तो करे क्या? जो रौनक था वह अपनी भाभी रूपाली के पास पहुँचता है और कहता है कि भाभी, जो सभी मेरे दोस्त हैं जिनके पास से मैंने पैसे लाकर आपको दिए थे 1 लाख रुपये, कुछ पैसे हों तो वह मुझे दे दो। मैं जो हूँ वह अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ और वह सभी मुझसे माँग रहे हैं। जो रूपाली थी वह कहती है कि उसके पास अभी 1 भी रुपये नहीं है, वह जल्द ही दे देगा। लेकिन जो सभी दोस्त थे वह बार-बार कॉल कर रहे थे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतता हुआ जा रहा होता है। जो रोशन था वह अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाता है। इस वजह से वह सोचता है कि क्यों ना जब उसकी भाभी पैसे को नहीं दे रही है तो वह दिल्ली जाए और वहाँ पर कमा कर अपने सारे दोस्तों को पैसे को लौटा दे। इस कारण से जो रोशन था वह अपनी भाभी के पास कहता कि भाभी, मैं जो हूँ वह कल दिल्ली जा रहा हूँ और पैसे जो है वह मुझे कुछ तुम दे देती तो अच्छा होता, मेरे खर्चे के लिए वहाँ पर काम आ जाता और कुछ पैसे जो है मैं अपने दोस्तों को भी दे देता। जो रूपाली थी जैसे ही इस बात को सुनती है वह कहती है कि कल तुम जा ही रहे हो तो आज जो है वह तुम यहीं पर सो जाना। रौनक इस बात को सुनता है तो रौनक जो था वह कहता है कि ठीक है, माँ को सो जाने के बाद मैं आपके घर पर चला आऊँगा, आप जो है वह दरवाज़ा खुला रखना।
जो रौनक था इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। शाम होने के बाद जो रौनक के सभी घर वाले थे वह घर में खाना पीना खा लेने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। करीब रात के 10 बज जाते हैं। जो रौनक था वह अपने मोबाइल को देखता हुआ जा रहा होता है। वह देखता है कि घर की घड़ी की जो समय है वह 10 बज चुकी है। वह तुरंत अपने कमरे से हल्के कदमों से बाहर निकलता है और धीरे-धीरे मेन दरवाजे से बाहर निकलकर और मेन दरवाजे को हल्के से जो कि भिड़का देता है और वह सीधे वह अपनी भाभी के घर में पहुँच जाता है। जो उसकी भाभी रूपाली थी वह जैसे ही रौनक को देखती है वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है दरवाजे को लॉक कर लो। जो रौनक था वह दरवाजे को लॉक करता है और वह अपनी भाभी रूपाली के पास पहुँचता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। अगले सुबह होते ही जो रौनक था सुबह के 4 बजे ही वह अपने घर जाकर अपने कमरे में सो चुका था। लेकिन कई दोस्त जो थे वह सुबह के सुबह ही करीब 8 बज रहे होते हैं उस वक़्त जो रौनक के सभी दोस्त थे वह रौनक के घर पर पहुँच जाते हैं और सभी पैसे के बारे में फूलमती देवी को बता देते हैं कि सभी लोगों से उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये लिए हैं। जो फूलमती देवी थी जैसे इस बात को सुनती है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह तुरंत अपने बेटे रौनक को बुलाती है और कहती है कि तुमने इतने सारे लोगों से 20,000 रुपये लिए हैं, तो तुमने पैसे जो है वह क्या किए? रौनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वह अपने दोस्तों को देखकर घुरा रहा होता है, गुस्से कर रहा होता है कि तुम लोग जो है वह घर पर क्या करने आए हो? मैं जो हूँ वह कुछ दिनों में ही तुम लोग का पैसा जो है वापस कर दूँगा। लेकिन सभी जो दोस्त थे, वह कहते हैं मुझे आज के आज ही मुझे पैसे चाहिए। लेकिन जो रौनक था वह अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता रहा होता है। जो फूलमती देवी थी, वो अपने बेटे से बार-बार पूछ रही होती कि बेटे आखिर जो तुमने पैसे इन सभी से लिए हैं पूरे 1 लाख रुपए हैं पिताजी को मिलाकर, तो तुमने पैसे जो है वह क्या किए? लेकिन रौनक जो था वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा होता है। जो रौनक की माँ फूलमती देवी थी वह रौनक के सभी दोस्तों को कहती है कि बहुत ही जल्द उन सभी का पैसा जो है वह लौट आ जाएगा, जो उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो उसके कानों में पड़ चुकी है तो वह जितनी जल्दी हो सकेगा वह सभी का पैसा जो है वह लौटा देगी। जो रौनक के सभी दोस्त थे वह वहाँ से अपने-अपने घर को चले जाते हैं। जो रौनक था वह रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। वह अपनी भाभी रूपाली के घर पर पहुँचता है और कहता है कि भाभी आज तुम्हारे चलते जो है वह मेरे घर पर सभी दोस्त जो है वह पैसे माँगने के लिए दरवाजे पर पहुँच गए हैं और मेरी माँ जो है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही है। जो रौनक था वह काफ़ी ज़्यादा अपनी भाभी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। जो रूपाली थी वह देखती है कि रौनक जो है वह उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है, वह भी रौनक से काफ़ी ज़्यादा चिल्ला-चिल्ली करने लगती है। दोनों के बीच हाथापाई की बारी पहुँच जाती है। जो रूपाली थी वह तुरंत अपने डब्बे को पीछे से निकालती है और उस पेट्रोल को वह तुरंत रौनक के प्राइवेट पार्ट को ऊपर डाल देती है और तुरंत माचिस को लेती है और वह मार देती है। जो रौनक था वह चिल्लाना शुरू कर देता है। आस-पास के जो लोग थे वह सभी जब रूपाली के घर में पहुँचते हैं, तो वह देखते हैं कि रौनक जो है वह काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है। वह सभी लोग जो थे वह पानी से उस आग को बुझाते हैं और तुरंत जो सभी लोग थे वह रौनक को लेकर वहीं के पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वहाँ के जो सदर अस्पताल के जो लोग थे, सदर अस्पताल के जो डॉक्टर थे वह कहते हैं कि वह भर्ती उसे नहीं लेंगे, काफ़ी गंभीर मामला है। जो रौनक की जो माँ फूलमती देवी थी, वह कहती है कि किसी तरह से इसका इलाज जो है वह आप कीजिए। जो डॉक्टर थे वह कहते हैं कि इसका इलाज जो है वह भगवान भरोसे है। जो मैं तो हूँ वह ट्रीटमेंट कर देता हूँ, लेकिन जो है मैं पूरी कन्फर्म नहीं कर सकता कि वह ठीक हो जाएगा और ये इस दुनिया में रहेगा। ये कब इस दुनिया से अलविदा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। जो फूलमती देवी थी वह कहती है आप पहले इलाज तो करिए, जो होगा ऊपर वाला देख लेगा। इतना कहते हुए जो फूलमती देवी थी वह रूपाली के पास पहुँचती है और फूलमती देवी और रूपाली से हाथापाई होना शुरू हो जाता है। उसी बीच में पुलिस जो थी वह तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और रूपाली को गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ पर सारी चीज़ें जो थी वह पूछताछ करने के बाद रूपाली को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। आपको किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।